सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने को जा रहे हैं जो 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी आपका है। आपने 8th में भी इसके बारे में पढ़ा है, 9th में फिर पढ़ेंगे, 10th में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाम के टॉपिक का देखिए, चैप्टर प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। ये इसका इंट्रोडक्शन है। आज हम ये करेंगे केवल इंट्रोडक्शन, इसका परिचय देंगे कि प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या सीखना है। बेटा, सबसे इजी चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये प्रोबेबिलिटी। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ मैं और कैसे इजी कह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका 9th से ही 8th में हमने पढ़ लिया, फिर थोड़ा आगे 9th में और पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता हुआ चलेगा। पूरी एक्सरसाइज जो है, मैं ज़्यादा टिपिकल फॉर्म में नहीं जाऊँगा, आपके टिपिकल डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा, बहुत ईजी तरीके से समझाऊँगा। केवल एक ही फॉर्मूला याद करना है आपको, ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, और पहले समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? चांस, हिंदी में संभावना। किसी चीज की होने की चांस क्या है? किसी के होने के, किसी चीज के होने की संभावना क्या है? आपको पता ही है, बहुत सारे लोग हल्द्वानी से भीमताल जाते हैं। जैसे मैं आता हूँ हल्द्वानी से भीमताल, बाइक में आता हूँ, कार में आता हूँ, तो मेरी बाइक की एक्सीडेंट होने की क्या चांसेस है, मेरे बाइक के एक्सीडेंट नहीं होने के क्या चांसेस हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। प्रोबेबिलिटी क्या? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक ही फॉर्मूला लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी इवेंट मतलब घटना, किसी इवेंट ई की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसमें वर्ड कौन से यूज है? प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया है। इवेंट एक वर्ड यूज है, इवेंट ई। इवेंट ई से मतलब क्या समझेंगे? देखो, इवेंट क्या है? इवेंट कोई घटना जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। इवेंट माने कोई घटना, किसी चीज समय है कोई घटना, कोई इवेंट को कहते हैं, सही घटना को इवेंट कहते हैं। इसको ई से डिनोट करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की मैं शॉर्ट फॉर्म में से लिख दूंगा, पी ई, ये लिख दूंगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होगी, इतना लंबा नहीं लिखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखिए, सीधे लिख देंगे कैपिटल पी ब्रैकेट बंद। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ई लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इसको ऐसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब आया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई। फेवरेबल आउटकम क्या है? इवेंट ई के फेवर में कितने आउटकम मिल रहे हैं हमें, इस इवेंट ई के, जो हमने इवेंट इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके फेवर में कितने आउटकम है। ठीक है, अभी आउटकम्स आएंगे, समझ में आएगा आपको। टोटल नंबर ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं। ठीक है, मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा आपको इसको समझने का। आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम समझने का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। सब बच्चे लूडो खेलते हैं, सबने लूडो खेला है। लूडो की गोटी होती है, लूडो की डाइस होती है ना, ऐसी, ये ऐसी डाइस होती है। लूडो की गोटी होती है, क्यूब शेप की होती है, नंबर लिखे होते हैं। क्या क्या नंबर होते हैं? अगर हम गोटी को फेंकेंगे, सपोज करो मैं लूडो खेल रहा हूँ, मैंने यूँ करा, लूडो की गोटी को फेंका, तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। यही नंबर आ सकते हैं। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो सारे के सारे पॉसिबल आउटकम हैं लूडो की गोटी खेलने के। वो क्या है? ये है 1 2 3 4 5 6। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 6 आ गए ना। ये देखो, समझ में आया? 6 आ गए। अब मैंने कहा ऐसे ही, अब मैंने लूडो फेंका, मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए नंबर, ए इवन नंबर,
ए इवन नंबर, एन इवन नंबर इफ आई थ्रो ए डाई। ये मैंने कहा उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो कि अगर मैं डाई को लूडो के पासे को फेंक रहा हूं तो मुझे एक इवन नंबर मिले। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन इवेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन इवन नंबर इफ आई थ्रो ए डाई। अगर मैं डाई को फेंकूं तो उसमें इवन नंबर आने की क्या चांसेस है। तो फॉर्मूला ये लगेगा फॉर्मूला ये, ठीक है, सही फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें इवेंट ई कितनी हो जाएगी, इवेंट ई क्या हो जाएगी आपकी, इवेंट ई क्या आएगी, इवेंट ई ये क्या हो जाएगा, टू गेट एन इवन नंबर। यही तो होगी इवेंट, यही तो होगी ना इवेंट। मुझे क्या लाना है, इवन नंबर लाने की चांस, इवन नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो इवेंट वहां पे क्या होगी, टू गेट एन इवन नंबर, ठीक है। अब सपोज कीजिए, तो वही ये सारे आ गए पॉसिबल आउटकम, तो मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 6। अब क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई। ई के इवेंट में कितने, ई इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, कौन से हैं, इवन नंबर लेंगे ना, एक 2 आएगा, एक 4 आएगा, एक 6 आएगा, यही तो इवन नंबर है। तो कितने इवन नंबर पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगी, ये फॉर्मूला फिर से लिखूंगा मैं, ठीक है, फॉर्मूला लिखूंगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे, 3 हैं, 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 6। बहुत से बच्चे इसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है, 3/6 को काटेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 2 1/2, तो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, 1/2। ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में, अगर इसे हमें परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, ये भी क्या है सही है, परसेंटेज के फॉर्म में लिखना कितना कर देंगे, 1/2 इंटू 100 कितना हो गया 50, कितनी होगी 50%। 50% चांस है इवन नंबर आने के। तो आपको ये क्वेश्चन, ये कॉपी में ये नोट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इट्स मीन पीई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन लिखूंगा, ये फॉर्मूले को भी हम लिख रहने देंगे साइड में, फिर देखें कैसे आएगा। देखिए बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यही फॉर्मूला लगेगा पूरे एक्सरसाइज में, ठीक है। बस आपको ई इवेंट को छांटना है, फेवरेबल आउटकम निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम निकालने हैं, दोनों को डिवाइड कर देना है। इसी में पूरी कॉन्सेप्ट में, इसी पूरी फॉर्मूले में ही पूरी एक्सरसाइज घूमेगी, हर जगह ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, मोहन थ्रो ए डाई, मोहन डाई समझ गए, डाई मतलब पासा फेंक रहा है लूडो का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट फर्स्ट एन ऑड नंबर, हमें पता प्रोबेबिलिटी पता करने की ऑड नंबर मिले, सेकंड ए नंबर लेस देन 3, वो पासा फेंके, जो नंबर आए वो 3 से लेस हो, थर्ड में प्रोबेबिलिटी कहती है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए नंबर डिविजिबल बाय 3, ऐसा नंबर मिले जो 3 से डिविजिबल हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इस इवेंट की निकालेंगे और इस इवेंट की निकालेंगे। कैसे करते हैं देखिए, 2 मिनट देखिए। सबसे पहले करेंगे हम पॉसिबल आउटकम निकालेंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकाल लिए, ठीक है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, पासे को अगर फेंकेंगे, लूडो के पासे को फेंकेंगे तो 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स
कितने आ गए बेटा? 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए ना, 6 हो गए पॉसिबल आउटकम। टोटल 6 ही आउटकम मिलेंगे हमें, 6 रिजल्ट मिलेंगे ना, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा 6 आएगा, तो वही पॉसिबल आउटकम हो गए 6। ठीक है, अब यहां से फर्स्ट पार्ट में घुसेंगे क्वेश्चन में, एन एड नंबर। तो हमने लेट इवेंट ई, यहां पे ई इवेंट मान ली, टू गेट एन ऑड नंबर। हमने इवेंट मान ली कि हमें ऑड नंबर मिल रहे हैं, हमें ऑड नंबर मिल रहा है, तो देन फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई। इस इवेंट ई के लिए फेवरेबल आउटकम आर कितने हो जाएंगे बेटा? देखिए ऑड नंबर मिलना चाहिए, 1 एक ऑड नंबर हो गया, 3 एक ऑड नंबर हो गया और 5 एक ऑड नंबर, तो क्या मिले? 1 3 5, यही तो है ऑड नंबर, 1 हुआ 3 हुआ 5 हुआ ना, तो यही फेवरेबल आउटकम्स है इवेंट ई के लिए। अरे इस इवेंट ई के, ई क्या है, इवेंट क्या है? टू गेट एन ऑड नंबर, ई इवेंट क्या है? हमें ऑड नंबर लाना है, तो उस इवेंट ई के फेवरेबल कौन से होंगे, ऑड नंबर कौन से होंगे? 1 3 5, तो यही फेवरेबल आउटकम आ गए। तो देखिए देयरफॉर number of favorable outcomes कितने हो गए नंबर? कितने हो गए? 1 2 3, 3 हो गए। देखिए देन ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला लिखूंगा, इसके बाद ये आएगा इक्वल टू पी, ये फॉर्मूला लिखेंगे। सी देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई कितने हैं? 3 है, तो यहाँ 3 आ गया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6 है, तो ये 3/6 कटेगा, कितना आया? 1/2। तो पहले वाले का आंसर ये आ गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए नंबर लेस देन 3। हमें ऐसा नंबर, हम पासा फेंकें, हमें जो नंबर मिले वो 3 से लेस हो, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे लेट इवेंट, यहाँ पे इवेंट ई क्या हो जाएगी? टू गेट ए नंबर लेस देन 3। ठीक है, लेस देन 3 मिले, तो देयरफॉर फेवरेबल को मैं ऐसे FAB आउटकम्स क्या होंगे? 3 से नंबर कम मिले, 3 से छोटा मिले, 3 से छोटे कम तो 1 और 2, तो यही दो नंबर हो गए फेवरेबल, यही दो आउटकम हो गए फेवरेबल, तो 1 एंड 2 ऐसे लिखती 1 एंड 2। देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? नंबर कितने हो गए? कितने नंबर है? 1 2, 2 ही मिले ना फेवरेबल आउटकम, तो 2। तो फिर ये प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लगा लेंगे, पी इसके आगे लिखेंगे पी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई। कितने हैं नंबर, कितने हैं टोटल फेवरेबल आउटकम्स के? 2 ही हैं, तो 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम सेम ही रहेंगे, कितने हैं? 6, तो 2/6 कितना हो गया? 1/3। ये देखिए 1/3 चांसेस है। ठीक है, निकल गई प्रोबेबिलिटी। अब उसका थर्ड पार्ट करेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट देखिए बेटा इसका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए नंबर डिविजिबल बाय 3। हमने पासा फेंका, हमें ये पता करना है उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस चीज़ की कि जो नंबर मिले वो किससे डिविजिबल हो? 3 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे लिखाएंगे देखिए लेट इवेंट ई, पहले इवेंट ई को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इवेंट ई, यहाँ पे इवेंट ई बदल जाएगी टू गेट ए नंबर डिविजिबल बाय 3। इवेंट ई कैसे? इवेंट ई क्या है? एक ऐसा नंबर मिलना जो 3 से डिवाइड हो, देन देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स आर क्या होंगे? जो 3 से डिवाइड हो, कौन सा देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर मिले, इनमें 3 से डिवाइड कौन होगा? 3 होगा और 6 होगा, तो यही 2 मिले, 3 एंड 6।
और कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा ना 3 और 6 के अलावा। तो ये देखिए 3 and 6, तो देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? एक। नंबर कितने हैं, कितनी संख्या में आउटकम्स? 1 और 2। अब फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई पी इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखेंगे फिर से, नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स फॉर इवेंट ई। उसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं, कितने हैं? 2 हैं, तो 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑलरेडी 6 है, तो फिक्स ही रहेंगे 6। 2 अपॉन 6 कैंसिल करेंगे, 1 अपॉन, ये देखिए ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको आपकी डेली लाइफ से, हमारे स्कूल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से देखना है। जिसको ये समझ में आ गया तो सोचना उसे प्रोबेबिलिटी समझ में आने लग गई है, नहीं आया तो उसे और मेहनत करनी है। देखिए मैं एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ। देयर आर टोटल 39 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन के वी भीमताल। क्लास 8th में भीमताल में क्लास 8th में 39 स्टूडेंट्स हैं। उन 39 स्टूडेंट में 19 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। ठीक है, 90 प्लस 20 39 आ गया। 19 गर्ल्स हैं, 19 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं। प्रिंसिपल मैम डिसाइड्स ड्यूरिंग रिसेस ओनली 1 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 कैन मीट हर। तो प्रिंसिपल मैडम ने डिसाइड करा क्लास 8th का केवल एक स्टूडेंट रिसेस में उनसे मिल सकता है। इंटरवल में जब आप लंच करते हैं तो कोई भी क्लास 8th का स्टूडेंट आए, केवल एक स्टूडेंट आए, वो उनसे मिल सकता है। अब मैं प्रिंसिपल मैडम के साथ बैठा हूँ, तो एक बच्चा आने वाला, पर्दा लगा हुआ है, वो खटखटाएगा, तो प्रिंसिपल मैडम ने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए गर्ल। जो उनसे मिलने आए रिसेस में प्रिंसिपल ऑफिस में वो एक गर्ल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और सेकंड एक बॉय है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लाएंगे, पी इक्वल टू नंबर, इसके अकॉर्डिंग में पता करना है। देखिए तो देखिए फर्स्ट केस में देखिए, पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे भैया? इन 39 होंगे नहीं, इनमें से कोई भी बच्चा आ सकता है ना मिलने के लिए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 39। अरे टोटल स्टूडेंट 39 है, कोई भी एक बच्चा मिलने आ सकता है, तो सही है। इन 30 तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 39। इनमें से कोई बच्चा मिलने के लिए आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 39। ठीक है, अब फर्स्ट केस आप हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट में देखिए। ए गर्ल लेट इवेंट ई हमने मान ली, इवेंट ई हमने क्या मान ली? कमिंग स्टूडेंट इज ए गर्ल। वो जो कमिंग, जो लड़की मिलने आ रही है, जो स्टूडेंट मिलने आ रहा है प्रिंसिपल मैडम से, वो एक गर्ल हो। तो इसकी इवेंट निकालते हैं, पी ई सॉरी फेवरेबल तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? लड़की आ सकती है मिलने के लिए, वो लड़कियों 20 गर्ल्स तो हैं, तो 20 गर्ल्स में कोई भी लड़की आ सकती है, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 20 हो गए, हो गए नहीं होंगे? इन 20 में तो ये देखें 20। तो फिर से कर लिया, देखिए क्या कर लेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, तो पी ई। तो ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 39। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 20 अपॉन 39। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। प्रिंसिपल मैडम ने तो पूछा, तो मैंने उन्हें बता दिया कि जो आपसे लड़की मिलने, जो आपसे स्टूडेंट मिलने के लिए आ रहा है रिसेस में, वो एक लड़की हो, उसके चांस इतने हैं 39, 29 अपॉन 39। ये फ्रैक्शन बताइए आपको। ठीक है, ये होगी प्रोबेबिलिटी कि जो लड़की मिलने आ रही है, वो जो स्टूडेंट मिलने आ रही है, जो स्टूडेंट मिलने आ रहा है वो एक लड़की हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। अब सेकंड पार्ट करते हैं, देखिए इसका नोट डाउन, सेकंड पार्ट करते हैं। अब प्रिंसिपल मैडम ने मेरे से पूछा कि ताबली सर आप बताइए
कि वो एक जो लड़का जो बच्चा मिलने आ रहा है वो एक बॉय है, तो मैंने फिर सेकंड पार्ट में आ गया इवेंट ई, अब मैंने मान ली कमिंग स्टूडेंट इज ए बॉय, जो स्टूडेंट मिलने आ रहा है वो एक बॉय है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 19 में से तो कोई लड़का आएगा मिलने के लिए, तो 19, तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लगा देंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई कितने हैं 19, तो ये 19 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो फिक्स है कितने हैं 39, तो 19 अपॉन 39, इसकी प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी ये आ गई। समझ में आया कैसे करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको बार बार लगेगा। मैं ज़्यादा 9th में, ये 10th में भी काम आएगा, मैं 10th के हिसाब से आपको 9th में ही बता दिया है, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। देखिए बार बार ये फॉर्मूला आपको यूज हो रहा है, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। परात देखो ना कहाँ की है यार, मुझे क्या पता, वो नीचे भाभी से पूछो, यहाँ पे बनाना मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ।